हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवेब या फिर रेगुलर कॉलेज या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनके पास में इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है और वो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वे सभी स्टूडेंट्स जो एसओएल या एनसीवेब में बीए प्रोग्राम का उनके पास में सब्जेक्ट है और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सभी के ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं। तो आप सभी आज की इस नई वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू पाएंगे। अभी हमने आप सभी के लिए आदर्शवाद और यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद और आदर्शवाद में क्या अंतर है, इससे जुड़ी हुई 3 से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया उसे देखिए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो आगे करवाया जा रहा है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 3 की, और इस यूनिट नंबर 3 में हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, कंप्लीटली बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी रह रहे हैं आप सभी के लिए वो सारे के सारे करवा दिए जाएंगे, आपको चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नाउ ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। चलिए विथ नोट्स के साथ में आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट। स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर आज की इस नई वीडियो को हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए विथ नोट्स के साथ में। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहली बात कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध क्या था। सबसे पहले आज की इस नई वीडियो में हम यही जानेंगे, और जो दूसरी वीडियो होगी आप सबके लिए उसमें हम बात करेंगे कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे। सबसे पहली बात, आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड स्टडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की घटनाओं को नहीं पढ़ा है तो कुछ टाइम मिलेगा, कुछ टाइम होगा, आप उनको ज़रूर देखना और उसके बाद में ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि अगर आपने नहीं देखा होगा तब भी हम एकदम डीप से आप लोगों को समझाएंगे। सबसे पहली बात तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था क्या, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप सभी के लिए लिखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध जो है, सबसे पहली बात तो कब, 1 सितंबर 1939 ईस्वी से 2 सितंबर 1945 तक चला। तो यहाँ पर देखेंगे ये लगभग पूरे का पूरा 6 साल चला। कब, 1939 से लेकर 1945 तक, डेट वाइज याद रखेंगे। दूसरी बात, जो ये द्वितीय विश्व युद्ध है इसके अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लगभग 61 देश इसमें ऐसे थे जिसमें पार्टिसिपेटेड थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उसके अंदर लगभग 37 देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे नए देश भी आज़ाद हुए थे। इस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। तीसरी बात, इस युद्ध के अंदर अगर हम देखें इस युद्ध का सबसे मेन कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तत्कालीन कारण ये था कि भाई जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अगर आप विश्व के मैप को देखोगे तो आपको दिख जाएगा जर्मनी जो कि पोलैंड का पड़ोसी देश है और पोलैंड का ही बिल्कुल बगल में ब्रिटेन है। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो इससे पहले ही पोलैंड ने क्या किया था, जर्मनी से एक संधि कर रखी थी कि भाई कभी भी कोई भी देश अगर मुझ पर आक्रमण करता है तो तुम मेरी सुरक्षा करोगे, और ब्रिटेन ने इस बात के लिए हामी भी भरी थी। और यही कारण है कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो भाई पोलैंड सीधा मदद के लिए किसके पास जाता है, ब्रिटेन के पास जाता है, और ब्रिटेन मदद करता भी है। पहला कारण आप लोगों को ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भाई जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब वहाँ पर हिटलर तानाशाह आया तो भाई वो काफ़ी तेज़ी से विकास करने लगा था और इतनी तेज़ी से वृद्धि करने लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी को बुरी तरीके से वर्साई की संधि के रूप में उस पर बहुत सारे अत्याचार हुए थे, उससे सारे उसके संसाधन, पैसा का कर्ज और उसके सारे हथियार, सेना सब कुछ छीन ली गई थी। तो जर्मनी इस बात का बदला लेना चाहता था, और जब जैसे ही जर्मनी ताकतवर हुआ तो ब्रिटेन को इस बात का डर लगने लगा कि जैसे ये और ताकतवर होगा तो ये हम पे भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए ये युद्ध लड़ा गया। और अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, हमेशा युद्ध दो पक्षों के बीच में लड़ा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये भी दो पक्षों के बीच में ही लड़ा गया। इसमें पहला पक्ष था आपका मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन शामिल थे, तो इसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और इस तरीके से कुछ देश शामिल थे। ये अपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। मित्र राष्ट्र ये वो गुट था जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में विजय मिली थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे। दूसरे नंबर पे वे देश थे ध्रुवीय राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली या अधिनायक तंत्र वाले देश शामिल थे। इनमें वे देश थे
ये वो देश थे जिन्हें युद्ध में सफलता नहीं मिली। हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें युद्ध में या तो पराजय या फिर युद्ध में जिन्हें हार मिली थी। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप इस तरीके से हमसे अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। और अगर आप सब अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसके अंदर अब तक 700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और आप लोग का इंतजार है। आप जैसे जुड़ेंगे तो हमारा परिवार और भी इसी तरीके से आगे बढ़ता है। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, सोवियत संघ ने जर्मनी पर आक्रमण की एक योजना बनाई थी। उस योजना को क्या बोलते हैं? बारबोस योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सोवियत संघ ने जर्मनी पर आक्रमण की एक योजना बनाई, उसे क्या कहते हैं? बारबोस योजना कहा जाता है। अगली चीज, जर्मनी एक तरफ, इटली। अब देखो, जर्मनी इटली दोनों एक ही तरफ थे, और जो जर्मनी है वो इटली भी जर्मनी दोनों युद्ध में आते हैं। और इटली युद्ध में कब आता है? तो इटली बाद में युद्ध में आता है। इटली कब आता है? 1940 में आता है। कब आता है? 1940 में आता है। और इस तरीके से जर्मनी को और सहायता मिली। और आगे चल के जापान देखेंगे, जापान और ज़्यादा आगे चल के आएगा। इसके बाद में अमेरिका, जो अमेरिका है वो युद्ध में कब शामिल हुआ? तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो है 8 सितंबर 1941 में शामिल हुआ। और जैसे ही अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ तो आप सबको पता है कि भाई जो मित्र राष्ट्र है वो ताकतवर हो गए थे। और अमेरिका अगर नहीं होता तो मित्र राष्ट्र युद्ध नहीं जीत पाते, क्योंकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। दूसरी चीज, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इस युद्ध के अंदर हम देखते हैं कि मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला सबसे अंतिम देश कौन सा था? सबसे लास्ट तक जो है मित्र राष्ट्र से कौन मुकाबला कर रहा था? वो था जापान। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 2 बम गिराए गए, लिटिल बॉय और फैट मैन, अमेरिका ने 2 अलग अलग अगस्त की तारीख जो थी उस पर बम गिराए गए। और इसके साथ ही जो जापान है उसने अपने घुटने टेक दिए और अमेरिका जो है वो युद्ध में जीत जाता है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे कब गिराए गए? 6 अगस्त में अमेरिका की वायुसेना ने 1945 में कब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। इसके बाद में ठीक 3 दिन बाद अमेरिका की परमाणु दूसरा बम, अमेरिका की जो वायुसेना वो दूसरा बम गिराती है, जो कहाँ पर गिरा? नागासाकी पर गिरा। अब इस बम का नाम था फैटमैन। और हम देखते हैं इस परमाणु गिरने के बाद में जापान ने अपने घुटने टेक दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में अमेरिका के कौन राष्ट्रपति थे? तो आपको ध्यान रखना है, आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ध्यान रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग क्या हुआ? तो लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बहुत ज़्यादा मानव की संपत्ति का, बहुत ज़्यादा मानव को नुकसान हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे जन संपदा, हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेफिजूल में जान गंवाई। बहुत सारे देश ऐसे थे जिनका युद्ध से कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। और इसी कारण से आगे चल के हम ये देखते हैं जब ये युद्ध खत्म हुआ तो आगे पूरी दुनिया में शांति की बात हुई। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से जर्मनी पर वर्साई की संधि थोपी गई थी, ऐसी कोई भी संधि नहीं थोपी गई और ना ही किसी देश के साथ कोई इतना ज़्यादा बड़ा अत्याचार हुआ। उसके बाद से आज हम देखते हैं कि भाई आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक कोई भी तीसरा विश्व युद्ध देखने को हमें नहीं मिला है। और भविष्य में ऐसे जितनी आर्थिक जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी अपना कार्य जो है वो अच्छे तरीके से करती रहेगी और पूरी दुनिया को युद्ध रहित एक ऐसा वातावरण प्रदान करेगी जिसमें हर एक मानव, हर एक देश, हर एक कोई सुरक्षित होगा। अगर कोई भी देश उन नीतियों से खुश नहीं होगा तो वो यूएनओ में जा सकता है, अपने लिए मदद की या जो भी उसको समस्या है अपनी उन प्रॉब्लम को उनके सामने रख सकता है। तो नाउ गाइज, आप सबने देखा कि यही थी आज आप सभी के लिए वीडियो। और मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी। इस वीडियो में आप लोगों ने ये पाया कि भाई प्रथम विश्व युद्ध क्या था। जब भी आप आंसर लिखोगे प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे तो उसके कुछ इंट्रो तो आप लोगों को पता ही चल गया, कुछ मेन बातें पता चलेगी। बाकी ये काफ़ी पुराने नोट्स थे तो मैं आप लोगों के लिए नए नोट्स भी जल्दी प्रिपेयर करूँगा जिसमें मैं आगे और भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर जुड़े। हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं जिसका नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। इस नंबर पे आप अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करवा सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।